नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। आज हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 16 के विषय संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न के ठीक बाद उसके उत्तर भी दिए जाएंगे। इस प्रस्तुति में किसी प्रकार की असंगति दिखती है तो कमेंट में अवश्य ही अवगत कराएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। संक्रामक रोगों के नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण सामान्य उपाय क्या है? ऑप्शन ए, संक्रमण के स्रोत को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी, केवल टीकाकरण। ऑप्शन सी, केवल स्वास्थ्य शिक्षा। ऑप्शन डी, अस्पताल निर्माण। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है ऑप्शन ए, संक्रमण के स्रोत को नियंत्रित करना। प्रश्न 2। संक्रामक रोगों के नियंत्रण के मुख्य घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए, स्वच्छता, पोषण, व्यायाम। ऑप्शन बी, निदान, उपचार, पुनर्वास। ऑप्शन सी, स्रोत, संचरण मार्ग, संवेदी व्यक्ति। ऑप्शन डी, टीकाकरण, निगरानी, शिक्षा। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है ऑप्शन सी, स्रोत, संचरण मार्ग, संवेदी व्यक्ति। प्रश्न 3। रोगी को अलग रखना यानी आइसोलेशन किस स्तर की रोकथाम में आता है? ऑप्शन ए, प्राथमिक। ऑप्शन बी, द्वितीयक। ऑप्शन सी, प्राइमोर्डियल। ऑप्शन डी, तृतीयक। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है ऑप्शन बी, द्वितीयक। प्रश्न 4। संदिग्ध संपर्कों को अलग रखना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, सर्वेलेंस। ऑप्शन बी, आइसोलेशन। ऑप्शन सी, डिसइंफेक्शन। ऑप्शन डी, क्वारंटीन। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है ऑप्शन डी, क्वारंटीन। प्रश्न 5। कंकरेंट डिसइंफेक्शन का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, रोगी के ठीक होने के बाद सफाई। ऑप्शन बी, केवल जल से सफाई। ऑप्शन सी, रोग के दौरान रोगी के आसपास निरंतर सफाई। ऑप्शन डी, टीकों की सफाई। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है ऑप्शन सी, रोग के दौरान रोगी के आसपास निरंतर सफाई। प्रश्न 6। टर्मिनल डिसइंफेक्शन कब की जाती है? ऑप्शन ए, रोग के प्रारंभ में। ऑप्शन बी, जन्म के समय। ऑप्शन सी, टीकाकरण से पहले। ऑप्शन डी, रोगी के ठीक होने या मृत्यु के बाद। अपना उत्तर जल्द चुनें। हाँ, सही विकल्प है ऑप्शन डी, रोगी के ठीक होने या मृत्यु के बाद। प्रश्न 7। हर्ड इम्यूनिटी का मुख्य महत्व क्या है? ऑप्शन ए, समुदाय में पर्याप्त प्रतिरक्षा से रोग का प्रसार रुकना। ऑप्शन बी, केवल व्यक्तिगत सुरक्षा। ऑप्शन सी, केवल बच्चों में लाभ। ऑप्शन डी, कोई महत्व नहीं। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है ऑप्शन ए, समुदाय में पर्याप्त प्रतिरक्षा से रोग का प्रसार रुकना। प्रश्न 8। टीकाकरण किस स्तर की रोकथाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए, द्वितीयक। ऑप्शन बी, तृतीयक। ऑप्शन सी, प्राथमिक, विशिष्ट सुरक्षा। ऑप्शन डी, प्राइमोर्डियल। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है ऑप्शन सी, प्राथमिक, विशिष्ट सुरक्षा। प्रश्न 9। स्वास्थ्य शिक्षा संक्रामक रोगों की रोकथाम में कैसे सहायक है? ऑप्शन ए, केवल अस्पताल जाने से। ऑप्शन बी, केवल दवा लेने से। ऑप्शन सी, कोई भूमिका नहीं। ऑप्शन डी, व्यवहार परिवर्तन एवं स्वच्छता द्वारा। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है ऑप्शन डी, व्यवहार परिवर्तन एवं स्वच्छता द्वारा। प्रश्न 10। आईडीएसपी का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। ऑप्शन बी, इंडियन डिजीज सेफ्टी प्रोग्राम। ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड ड्रग सप्लाई प्रोग्राम। ऑप्शन डी, इन्फेक्शियस डिजीज सर्वेलेंस प्लान। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। प्रश्न 11। आईडीएसपी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल टीकाकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, संक्रामक रोगों की शीघ्र पहचान एवं निगरानी। ऑप्शन सी, अस्पतालों का विस्तार करना। ऑप्शन डी, केवल उपचार उपलब्ध कराना। अपना उत्तर तय कर लें। जी, सही विकल्प है ऑप्शन बी, संक्रामक रोगों की शीघ्र पहचान एवं निगरानी।
प्रश्न 12। सर्वेलेंस का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए टीकाकरण, ऑप्शन बी उपचार, ऑप्शन सी रोग की निरंतर निगरानी, ऑप्शन डी आइसोलेशन। अपना उत्तर निश्चित करें। हाँ, सही विकल्प है ऑप्शन सी रोग की निरंतर निगरानी। प्रश्न 13। एनवीबीडीसीपी का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल वायरल बैक्टीरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन बी नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन सी नेशनल वैक्सीन बेस्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन डी नेशनल वेक्टर बैक्टीरियल कंट्रोल प्लान। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, सही विकल्प है ऑप्शन बी नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। प्रश्न 14। एनवीबीडीसीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सभी संक्रामक रोगों का उन्मूलन, ऑप्शन बी वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, ऑप्शन सी केवल टीकाकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी केवल अस्पताल सेवाओं का विस्तार। अपना उत्तर जल्द चुनें। हाँ, सही विकल्प है ऑप्शन बी वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण। प्रश्न 15। एनवीबीडीसीपी के अंतर्गत मुख्य रूप से किन रोगों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए क्षय रोग और कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, फाइलेरिया, ऑप्शन सी हैजा और टाइफाइड, ऑप्शन डी खसरा और रुबेला। अपना उत्तर तय कर लें। जी, सही विकल्प है ऑप्शन बी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, फाइलेरिया। प्रश्न 16। सक्रिय प्रतिरक्षा कैसे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए मां से शिशु को, ऑप्शन बी स्वास्थ्य शिक्षा से, ऑप्शन सी टीकाकरण या रोग से गुजरकर, ऑप्शन डी केवल इंजेक्शन से। अपना उत्तर निश्चित करें। हाँ, सही विकल्प है ऑप्शन सी टीकाकरण या रोग से गुजरकर। प्रश्न 17। निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए रोग से ठीक होना, ऑप्शन बी टीका लगवाना, ऑप्शन सी स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबुलिन देना। अपना उत्तर चुन लें। जी हां, सही विकल्प है ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबुलिन देना। प्रश्न 18। कोल्ड चेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए रोगी संरक्षण, बी दवा संग्रह, सी टीकों की प्रभावशीलता बनाए रखना, डी उपकरण सुरक्षा। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है सी टीकों की प्रभावशीलता बनाए रखना। प्रश्न 19। संक्रामक रोगों में इरेडिकेशन का उदाहरण है? ए मलेरिया, बी टीबी, सी एचआईवी, डी चेचक। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है डी चेचक। प्रश्न 20। एलिमिनेशन का सही अर्थ क्या है? ए केवल नियंत्रण, बी विश्व स्तर पर समाप्ति, सी किसी क्षेत्र विशेष से रोग का अंत, डी आंशिक कमी। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है सी किसी क्षेत्र विशेष से रोग का अंत। प्रश्न 21। प्राथमिक रोकथाम में क्या शामिल है? ए स्वास्थ्य संवर्धन एवं विशिष्ट सुरक्षा, बी प्रारंभिक निदान, सी पुनर्वास, डी विकलांगता सीमित करना। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है ए स्वास्थ्य संवर्धन एवं विशिष्ट सुरक्षा। प्रश्न 22। अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए रिकॉर्ड रखना, बी रोग की शीघ्र पहचान व नियंत्रण, सी दवा वितरण, डी अस्पताल भर्ती। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है बी रोग की शीघ्र पहचान व नियंत्रण। प्रश्न 23। महामारी जांच का पहला चरण क्या है? ए दवा वितरण, बी अस्पताल बंद करना, सी महामारी की पुष्टि करना, डी टीकाकरण। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी महामारी की पुष्टि करना। प्रश्न 24। इरेडिकेशन और एलिमिनेशन में अंतर क्या है? ए कोई अंतर नहीं, बी दोनों क्षेत्रीय, सी एलिमिनेशन वैश्विक, डी इरेडिकेशन वैश्विक, एलिमिनेशन क्षेत्रीय। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है डी इरेडिकेशन वैश्विक, एलिमिनेशन क्षेत्रीय। प्रश्न 25। संक्रामक रोगों में स्रोत नियंत्रण का प्रमुख उपाय है? ए आइसोलेशन, बी सर्विलांस, सी क्वारंटीन, डी नोटिफिकेशन। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है ए आइसोलेशन। प्रश्न 26। वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम का मुख्य उपाय क्या है? ए हाथ धोना,
बी मास्क पहनना, सी पानी उबालना, डी कीटनाशक छिड़काव। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है डी कीटनाशक छिड़काव। प्रश्न 27। जल जनित रोगों की रोकथाम का प्रमुख उपाय है ए टीकाकरण, बी आइसोलेशन, सी क्लोरीनेशन एवं सुरक्षित जल, डी वेक्टर नियंत्रण। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी क्लोरीनेशन एवं सुरक्षित जल। प्रश्न 28। ड्रॉपलेट संक्रमण रोकने में क्या उपयोगी है? ए मच्छरदानी, बी जल शुद्धिकरण, सी अपशिष्ट निपटान, डी मास्क एवं दूरी। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है डी मास्क एवं दूरी। प्रश्न 29। रोगों की निरंतर निगरानी को क्या कहते हैं? ए आइसोलेशन, बी सर्विलांस, सी क्वारंटीन, डी नोटिफिकेशन। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी सर्विलांस। प्रश्न 30। स्वास्थ्य संवर्धन में क्या शामिल नहीं है? ए शिक्षा, बी पोषण, सी पुनर्वास, डी स्वच्छता। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है सी पुनर्वास। प्रश्न 31। विशिष्ट सुरक्षा का उदाहरण है ए टीकाकरण, बी स्क्रीनिंग, सी पुनर्वास, डी विकलांगता सीमित करना। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है ए टीकाकरण। प्रश्न 32। द्वितीयक रोकथाम में मुख्य उपाय क्या है? ए स्वास्थ्य शिक्षा, बी प्रारंभिक निदान एवं उपचार, सी जोखिम रोकना, डी पुनर्वास। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है बी प्रारंभिक निदान एवं उपचार। प्रश्न 33। तृतीयक रोकथाम का उदाहरण है ए टीकाकरण, बी स्क्रीनिंग, सी विकलांगता सीमित करना एवं पुनर्वास, डी स्वास्थ्य शिक्षा। अपना उत्तर चुनिए। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी विकलांगता सीमित करना एवं पुनर्वास। प्रश्न 34। संक्रामक रोग अधिसूचना क्यों आवश्यक है? ए रिकॉर्ड रखने के लिए, बी दवा बेचने के लिए, सी कोई आवश्यकता नहीं, डी त्वरित नियंत्रण उपाय प्रारंभ करने हेतु। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है डी त्वरित नियंत्रण उपाय प्रारंभ करने हेतु। प्रश्न 35। कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन का उदाहरण क्या है? ए रोगी के मलमूत्र की निरंतर सफाई, बी कमरे की अंतिम सफाई, सी केवल जल शुद्धिकरण, डी टीकाकरण। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है ए रोगी के मलमूत्र की निरंतर सफाई। प्रश्न 36। क्वारंटीन की अवधि सामान्यतः किस पर आधारित होती है? ए रोग की अवधि, बी इंक्यूबेशन पीरियड की अधिकतम अवधि, सी 1 सप्ताह, डी अनिश्चित। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है बी इंक्यूबेशन पीरियड की अधिकतम अवधि। प्रश्न 37। डिसइंफेक्शन के प्रकार कौन से हैं? ए कॉन्करेंट एवं टर्मिनल, बी एक्टिव एवं पैसिव, सी प्राइमरी एवं सेकेंडरी, डी कोई नहीं। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है ए कॉन्करेंट एवं टर्मिनल। प्रश्न 38। व्यक्तिगत स्वच्छता में सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? ए हाथ धोना, बी टीकाकरण, सी दवा लेना, डी मास्क। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है ए हाथ धोना। प्रश्न 39। पर्यावरणीय स्वच्छता में क्या शामिल है? ए केवल हाथ धोना, बी टीकाकरण, सी आइसोलेशन, डी अपशिष्ट निपटान एवं जल शुद्धिकरण। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है डी अपशिष्ट निपटान एवं जल शुद्धिकरण। प्रश्न 40। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल जानकारी देना, बी दवा वितरण, सी व्यवहार परिवर्तन लाना, डी अस्पताल बढ़ाना। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है सी व्यवहार परिवर्तन लाना। प्रश्न 41। प्राइमोर्डियल रोकथाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बीमारी का जल्दी इलाज करना,
बी बीमारी के जोखिम कारकों को पैदा होने से रोकना, सी टीकाकरण द्वारा सुरक्षा प्रदान करना, डी विकलांगता को कम करना। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी बीमारी के जोखिम कारकों को पैदा होने से रोकना। प्रश्न 42। बच्चों को भविष्य में मोटापे से बचाने के लिए स्वस्थ खानपान की सलाह देना किस प्रकार की रोकथाम है? ए प्राथमिक रोकथाम, बी द्वितीयक रोकथाम, सी प्राइमोर्डियल रोकथाम, डी तृतीयक रोकथाम। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हां, सही विकल्प है सी प्राइमोर्डियल रोकथाम। प्रश्न 43। प्राइमोर्डियल रोकथाम मुख्य रूप से किस आयु वर्ग पर केंद्रित होती है? ए वृद्धों पर, बी केवल रोगियों पर, सी बच्चों और किशोरों पर, डी अस्पताल में भर्ती मरीजों पर। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी बच्चों और किशोरों पर। प्रश्न 44। निम्न में से कौन सा प्राइमोर्डियल रोकथाम का उदाहरण है? ए मलेरिया के लिए रक्त की जांच, बी हृदय रोगों से बचने के लिए शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देना, सी पोलियो का टीका लगवाना, डी फिजियोथेरेपी करवाना। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हां, सही विकल्प है बी हृदय रोगों से बचने के लिए शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देना। प्रश्न 45। प्रारंभिक निदान क्यों आवश्यक है? ए केवल रिकॉर्ड के लिए, बी रोग प्रसार रोकने के लिए, सी दवा बेचने के लिए, डी कोई आवश्यकता नहीं। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी रोग प्रसार रोकने के लिए। प्रश्न 46। कोल्ड चेन में तापमान कितना रखा जाता है? ए 50 डिग्री सेल्सियस, बी -20 डिग्री सेल्सियस, सी कमरे का तापमान, डी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हां, सही विकल्प है डी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 47। स्रोत नियंत्रण के प्रमुख उपाय कौन से हैं? ए उपचार एवं आइसोलेशन, बी केवल टीकाकरण, सी स्वास्थ्य शिक्षा, डी वेक्टर नियंत्रण। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है ए उपचार एवं आइसोलेशन। प्रश्न 48। संचरण मार्ग को बाधित करने के उपाय हैं? ए पुनर्वास, बी स्क्रीनिंग, सी स्वच्छता एवं डिसइंफेक्शन, डी केवल टीका। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हां, सही विकल्प है सी स्वच्छता एवं डिसइंफेक्शन। प्रश्न 49। संवेदी व्यक्ति की सुरक्षा के उपाय कौन से हैं? ए आइसोलेशन, बी अपशिष्ट निपटान, सी कीटनाशक, डी टीकाकरण एवं प्रतिरक्षा बढ़ाना। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है डी टीकाकरण एवं प्रतिरक्षा बढ़ाना। प्रश्न 50। महामारी नियंत्रण का पहला कदम क्या है? ए पुष्टि एवं जांच, बी दवा वितरण, सी अस्पताल निर्माण, डी टीकाकरण। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हां, सही विकल्प है ए पुष्टि एवं जांच। प्रश्न 51। संक्रामक रोग नियंत्रण में समुदाय की भूमिका क्या है? ए केवल सरकार पर निर्भर रहना, बी स्वच्छता बनाए रखना एवं सहयोग देना, सी केवल दवा लेना, डी कोई भूमिका नहीं। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है बी स्वच्छता बनाए रखना एवं सहयोग देना। दोस्तों, मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि समय का सदुपयोग करिए। टॉपिक पर समझ बनाकर ही बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएं। इससे आपकी विषय पर तो समझ बनेगी ही, साथ ही ये समझ भी बनेगी कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, मेरी अन्य प्रस्तुतियां भी टॉपिक वाइज हैं जो आपकी परीक्षा के लिए कारगर होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।